जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं करा रहा हूं एसएससी सीजीएल 2024 के सेट, जिसमें आज का पेपर है 12/9/2024 शिफ्ट नंबर 3। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, नाविक धारा के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम U1 माइनस U2 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। तो अप स्ट्रीम जिसे हम बोल रहे हैं U1 माइनस U2, U1 का मतलब नाव की चाल और U2 मतलब धारा की चाल। तो धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर यानी 2 kmph इसकी स्पीड हो गई। फिर कह रहा है धारा के अनुकूल जिसे डाउन स्ट्रीम यानी अलोंग द स्ट्रीम, उस केस में स्पीड जुड़ती है U1 प्लस U2। 10 मिनट में 1 किलोमीटर। सारा खेल घंटा का है प्यारे दोस्तों, तो 6 का गुणा करोगे तो 60 मिनट घंटा में तब्दील, यहां पर भी 6 का गुणा यानी 6 kmph हो जाएगा। तो उसे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? स्थिर जल है यानी शांत जल में सिर्फ नाव की चाल होती है, बस U1 से भाग देना है। प्यारे दोस्तों, U1 को आप निकाल लीजिए मोहब्बत से, ऐसे करके जोड़ेंगे तो 2U1 बराबर 8 के, तो U1 बराबर 4 के आ जाएगा, यानी नाव की चाल। यहां 4 से जब आप भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट को हम लोग 1.5 घंटा बोलते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। कह रहा है इतने को 8 से विभाज्य बनाने के लिए संख्या a को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात करो। क्या है दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 91876 a और ये 2 और a का मिनिमम मान चाहिए। और किससे डिविजिबिलिटी है? 8 से डिविजिबिलिटी है। 8 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, और उसमें हमें a, तो यहां 0 रखेंगे, 56 42 नहीं, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, यानी a बराबर 3। सर 3 क्यों? क्योंकि 56 और उसके बाद 72 जाता है। 72 यानी a का मान अगर सबसे छोटा बोल रहा है तो वो 3 होगा, इसके बाद अगर नेक्स्ट बोलता तो वो 7 होता, वो 7 होता। तो छोटा ही पूछा गया है, तो 3 इज द राइट आंसर। और एक बात को याद रखना, यहां पर जो गैप होते हैं वो 4-4 के बनते हैं। अगर मान लो पहला, यहां मान लो सपोज दैट a का मान होता 1, तो दूसरी वैल्यू 5 होती, तीसरी वैल्यू 9 होती। समझ गए? 4-4 के गैप में ये रखोगे 7 तो 72 64 और फिर 32। समझ गए? फिलहाल मिनिमम पूछा गया है तो 3 होगा। एक वृत्ताकार चाप जिसकी लंबाई इतनी है। देखो चाप की लंबाई बोल रहा है, यानी ये चाप है और इसकी लंबाई हमको दे रहा है दया L बराबर 12, और L होता है क्या? 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ये याद रखना, यूज हो चाहे ना हो बताना जरूरी है। तो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, बने हुए त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस पूरे त्रिज्या खंड का परिमाप, यानी ये r का मुद्दा भी है। एक वृत्ताखंड चाप जिसकी त्रिज्या 12 है। देखो यहां पर त्रिज्या 12 बोला था, चाप की लंबाई 12 नहीं बोला, यानी त्रिज्या 12 हमको गिवन है। ये बात याद रखिएगा। हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं। देखो हमसे परिमाप पूछा गया, तो परिमाप होगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360 और प्लस का 2r। तो 12 दूनी 24 तो ऐसे चिपका देंगे, 12 दूनी 24 तो ऐसे चिपका देंगे। 2 ऐसे रखेंगे, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज कर लीजिए, और r हमारा 12 है ऐसे यूज कीजिए, थीटा हमारा 30 है अपॉन 360। देशवासियों इसका हैप्पी बर्थडे। 2 का गुणा कर लोगे तो ये 6.28 ऐसे और 24 ऐसे, यानी 30.28 आ जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन। 30.28
28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। याद रहे, हमको चाप की लंबाई गिवन नहीं थी, हमको त्रिज्या, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या गिवन था 12 और चाप की लंबाई जो होती है वो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 होती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 13 महीनों में इतना कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। बड़ा सिंपल वे में कर लो जो होता है प्रोसेस। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, तो प्रिंसिपल इतना, आर 12%, टी 13 महीना। याद रहे, हम जब भी क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का ईयरली बेसिस पे करते हैं। 13 महीना दिया गया तो 13 महीना को ईयर में कन्वर्ट करो तो 12 से भाग दोगे, बस अब कट्टम पिट्टा कर लो आंसर। 13 सत्ते 91, 9 हासिल, 13 छंग 78 और 9 87, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 871 हो जाएगा। 871 इज द राइट आंसर। कहता 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि इतनी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक शंकु बना लो, थोड़ा सा बनाने में अच्छा लगता है। ये शंकु होता है जिसकी ऊंचाई प्यारे दोस्तों 8 हमको गिवन है, परिधि 32 दी गई है, ठीक है, परिधि 32 पाई दी गई है, ठीक है, यहां मिसप्रिंट है 32 पाई। तो इसका जो परिधि होता है वो 2 पाई आर बराबर 32 पाई हमें गिवन है। तो पाई से पाई गया, मतलब मेरे टाइपिस्ट की एरर थी, ये याद रखना, जो कह दो पेपर वालों गलती है। आर बराबर 16 की आया, तो ये 16 के हो गया प्यारे दोस्तों। अब कहीं ना कहीं अगर मैं हाइट के लिए जाऊं तो ये नहीं कि 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनका रेशियो देख लो, ये 1 और 2 का रेशियो है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5 आएगा, और सभी में 8 का गुणा कर दो, जैसे 8 16 तो 8 रूट 5, समझ गया। बाकी आप लगाओगे तो 8 का 64, 16 का 2 56 जोड़ आ जाएगा, समझ गया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। आंसर सारे पाई के टर्म्स में है, आर हमको 16 है और एल हमने 8 रूट 5 निकाला है। 16 अट्ठे 128 होता है, 128 रूट 5 पाई इज द राइट आंसर। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सरल तरीके से बताया, ठीक है। साइन 150 डिग्री का मान 1/2 ही होता है, फिर भी हम लिख के दिखा रहे हैं। साइन 180 माइनस 30 150 हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन पॉजिटिव रहता है, साइन 30 का मान बच्चा जानता है। यदि समीकरण इतने के अनंत सॉल्यूशन है, यानी इंफिनिटी सॉल्यूशन है, इंफिनिटी सॉल्यूशन अगर दो इक्वेशन के हैं तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के होते हैं, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यानी एक तरीके से आपको एक ही इक्वेशन दी जाती है, x मान लो सपोज दैट ax प्लस by बराबर c, दोनों का कहने का मतलब a यही है, समझ गए। तो उसमें आप दो वेरिएबल एक इक्वेशन तो सॉल्व नहीं होता, इसलिए इनफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। यहां 2 है, यहां 8 है, 2/8 चिपकाओगे, y के साथ 1 है, वहां b है, और यहां a है, यहां 12, अपने हिसाब से काट पीट लो। देखो ये वैल्यू 1/4 हो गई, 12 4 से गया तो a बराबर 3 घोषित हो गया, और b की वैल्यू तो 4 घोषित हो गई, मुद्दा ही खत्म। हाँ, इन दोनों को पहले देखा, फिर इन दोनों को देख लिया, और हमसे a और b का योग पूछा जा रहा है। 4 3 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर क्या होगा? 7 होगा, 7 होगा। एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15 और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर क्या है? मतलब एक दुकानदार कह रहा मैं 25% दूंगा, दूसरा कह रहा 15 के साथ 20 और ले लो, तो ये 25% का डिस्काउंट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दुकानदार कहता है भैया हम आपको 2 डिस्काउंट देंगे,
तो ये वाला लगा लो, माइंड में सोच लिया करो, -15 माइनस का 20 दोनों को गुणा 300/100 प्लस का 3 हो जाएगा, यानी ये आपको दे रहा है कितना 32% डिस्काउंट। तो बेटर तो मेरे लिए ये तो 25 ही दे रहा था, तो अंतर कितना है 7% डिस्काउंट का, दोनों का अंतर 7%, और 7% की ही वैल्यू 28 रुपया है। कह रहा बिल बताओ, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है दया, समझ गए ना। 100% का मान हमको चाहिए, 100 में 4 का गुणा करोगे 400 आंसर आएगा। 400 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे मगर प्यार से। कहता है 2010 में एक कंपनी के कुल व्यय को विभिन्न व्यय मतों के तहत वर्गीकृत किया गया, उसका उनका प्रतिशत बटन इतना, ठीक है। यहां से बोला है कंपनी के व्यय की कुल राशि R&D पर व्यय की कितना गुना है। R&D देखिए मैंने खुद लिखा है क्योंकि यहां पर तो आपको विजुअल नहीं होगा, पहले से लिखा है मैंने। R&D जो कि हमको चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हम 5 खर्च कर रहे हैं, तो ये 5 में किसका गुणा करें कि टोटल के बराबर हो जाए। व्यय की कुल राशि R&D पर व्यय की कितना गुना है, समझ गए। तो अब जोड़ लो, इन दोनों का योग करोगे 30 आया, इन दोनों का योग करोगे 30 60 हो गया, ये 20 और ये 20 100 हो गया। यानी ये 5 में 20 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। मैं फिर से बता दूं, R&D पे 5, टोटल जोड़ोगे 100, 100 में 5 का भाग दोगे 20 आंसर। यदि 9.6 इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड की कोण 75 डिग्री चाप की लंबाई, देखो आलू चाप, हमसे इस चाप की लंबाई पूछी गई है। इस बार चाप की लंबाई 2πr θ/360 होता है। कहीं ना कहीं त्रिज्या इस बार 9.6 लिखा है और ये 75 डिग्री चिपकाया गया है, लिख लो। दो ऐसे आंसर पाई में है, r 9.6 है, ये 75 है और बटा 360, अपनी सुविधा अनुसार काट लीजिए। कहते हैं कि 15 से ये 5 बार में, 15 से ये 24 बार में, ये दशमलव हटाओ, ये 0 लगाओ, 24 से ये जाएगा 4 बार में, ये 20 हो गया, 10 से भाग दोगे तो 2 बार में, यानी 4π इज द राइट आंसर। बाकी अपनी सुविधा अनुसार इसको स्वयं से सॉल्व कीजिए, आंसर 4π आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 4π इज द राइट आंसर। ठीक है। कहता है यदि a² + b² + c इतना तो a³ b³ इतना। देखो मैं आपको बता दूं, जब आप प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री अलजेब्रा पढ़ रहे होगे, बहुत क्वेश्चन देखोगे, ये बहुत दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये कितना भी जहरीला बना ले तो भी सेकंडों में कर लेते हैं। अपनी पॉलिसी को समझो। पॉलिसी क्या है कि जैसे ये a² मैं लिख दे रहा हूं b² + c² ऐसे, ये -2 इधर भेज दो, प्लस का दो, यहां पर हमेशा 2 रखना है, और जो भी वेरिएबल सिंगल टर्म में पावर में नहीं होते, लीनियर में होते, जैसे a है और c है, b नहीं है, b है ही नहीं तो हमने भी नहीं लिखा। अब यहां से हम यहां चॉइस कर लेंगे सीधे शॉर्टकट। a के साथ क्या है 1, कुछ नहीं, तो a बराबर 1 घोषित कर दो। b के साथ कुछ भी नहीं तो b बराबर 1, सॉरी c बराबर 1, और b तो है ही नहीं तो b बराबर 0, मुद्दा ही खत्म, क्योंकि b वाला टर्म सी नहीं है, मुद्दा ही खत्म। a बराबर 1, c बराबर 1, b बराबर 0 हो जाएगा। बस यही उठा के यहां रख दो, तो 1 + 1 + 0 आंसर 2 इज द राइट आंसर। याद रहे, आपको लगता है कि ज्यादा शॉर्टकट मार दिया मैंने, पढ़ो जाके प्रकाश सर मैथ ऐप में अलजेब्रा फ्री में, तो 2.5 घंटे इसको समझाया है आपका, तो बिल्कुल बेसिक से ये प्रैक्टिस क्लास है मेरे भाई। ठीक है, ये टेक्निक भी याद रखना। यहां 2 मैंडेटरी है सर, 2 क्यों होता है, एक्चुअल में क्या होता है, a² + b² 2ab होल स्क्वायर बनता है ना, उसी पैटर्न पे होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ देना, और समय है तो कर लेना, मैं तो बताऊंगा, जूझूंगा आपके सामने ईमानदारी से। हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसे जूझ जाएंगे, हम ईमानदारी से जूझेंगे।
जितना समय लगेगा पेपर में उतना ही समय लगाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं। कहता है भैया 2012 से 2014 के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार की कारों के औसत संख्या, 2012 से 2014 तक कंपनी ए के कारों की औसत संख्या जोड़ेंगे तो 50 50 100, तो डबल जीरो हासिल एक हुआ, हासिल एक हुआ तो एक इसको दे दिया 30, हासिल एक हुआ 30, और ये 35, 6500 आ गया। लेकिन औसत की बात करेंगे तो 3 से भाग दे देंगे, पहली बात। आगे बढ़ेंगे, फिर कहता है 2013 से लेकर 2015 तक कंपनी द्वारा उत्पादित बी प्रकार और सी प्रकार की कारों की संयुक्त औसत संख्या कितनी है। अब संयुक्त औसत को ध्यान रखना, यहां पर खेला होता है। संयुक्त औसत में अभी समझा देता हूं, चिंता मत करो। 2013 से 2015 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और बी और सी, यानी पहले इसको जोड़ोगे 3 से भाग दोगे, फिर इसको जोड़ोगे 3 से भाग दोगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे फिर 2 से भाग दोगे। ये संयुक्त औसत होता है। मैं पूरा क्लियर बता दिया, देख लो आप बहुत अच्छे से। पहले इसको जोड़ोगे 3 से भाग दोगे, फिर इसको जोड़ोगे 3 से भाग दोगे, फिर पूरे को जोड़कर 2 से भाग दोगे। इसको संयुक्त औसत, भाई 3 का है तो 3 का औसत, 3 का है 3 का औसत, फिर संयुक्त बी और सी को कंबाइंड करके फिर 2 से भाग। हम लोग क्या करेंगे, हम ये पूरा डेटा जोड़ लेंगे और 3 और 2 6 से टोटल भाग देंगे। समझ में आया? तो पूरा डेटा हमें ईमानदारी से जोड़ना है। देखो हम तो ईमानदार हैं, सभी के लास्ट में 0 हैं, ऐसे ही जोड़ेंगे बड़े एक एक स्टेप। 7 5 12, सुनते भी जाओ। 7 5 12, 12 9, 12 9 21, 21 5 26, 26, एक सेकेंड, 7 5 12, 12 9 21, 21 और 5 26, और 26 है 32, ठीक है। 26 है 32। बी और सी है ना, 3 हासिल, एक सेकेंड। दोस्तों ध्यान देना, हाँ फिर से जोड़ेंगे। देखो 9 5 14, 14 7 21, 21 4, 21 4 25, 25 7 32, सही तो है। नहीं कहां दिमाग भाग रहा है। 3 हासिल, कभी कभी होता है मेरे को। 3 2 5 1 6, 6 7 8, 8 और 9, 8 9 17, हासिल 1, 2 2 4, 6 10, 16 1 17, और अब 6 से भाग, ठीक है। अब क्वेश्चन पे फिर से प्रकाश, संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये ज्यादा है इससे कितना कम है, तो दोनों का अंतर, जिससे कंपैरिजन उससे भाग। तो अंतर लेना है तो इसमें 2 का गुणा कर लो, इसमें 2 का कर लो, सबसे बढ़िया। अब अंतर लेना, क्योंकि दोनों के बेस सेम सेम हो गए। ये 13,000 हो गया, ये 17,720 हो गया, तो घटाओगे 17,000 में 13,000 तो 4,720 ऊपर आ गया। अब 4,720, अब यहां 6 से, यहां से भाग तो 6 से तो कट ही जाएगा, या ये समझो कि हम रेशियो लेकर खेलें, ये कट जाएगा, इन दोनों का अंतर इससे भाग, तो ऐसे पूरा ईमानदारी से। पर अभी भी मेरे दिमाग में एक कीड़ा नहीं क्यों काट रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही भाग दो, 47200 ऐसे, और 1772, काटो नहीं, फिर काटोगे फिर टेंशन। ऑप्शन में 2 या 3 चल रहा है, तो 17 दूनी 34, 17 थे 51, तो 2 बार में जाएगा। हाँ पेशेंस से 2 बार में,
तो 4, 14, 15, 2 और 3 घटा लो तो 6 ये आ गया। 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, देख लो 11 में से 4 गया, 7 आया, यहां 1 आ जाएगा, ये 1176, 1 0। अब कितनी बार, तो 17 छक्का 102 और आगे चलाएगा, यानी 26 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है 26.6, 26.6 यही इसका आंसर हो जाएगा। याद रहे, प्रॉपर हमें पेशेंस के साथ सॉल्व करना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्या किसी को इस क्वेश्चन में आपत्ति, सभी बोलो, ठीक है कि सर हमें कोई आपत्ति नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में अगर 19-20 कहीं गलती हो जाए तो वो आप स्वयं भी देख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑफ दिस वन आपके सामने, अभी इनके सॉल्यूशन मार्केट में नहीं है, आप समझ लो मैं करा भी रहा हूं। निम्नलिखित चार्ट क्रमशः मुद्रण ABC से 2018, 20, 22 में हजारों की संख्या में, ठीक है। यहां कह रहा है 2018 में बी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों, वर्ष 2020 में सी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का अनुपात। देखो 2018 ये कलर है ग्रीन, जिसमें बी, तो बी में ग्रीन क्या है 12 है। फिर 2020 जो कि रेड कलर है, और वो भी सी के बारे में, सी रेड कलर 9 और इनका रेशियो 4:3। देखो एक DI अभी सेम डसने के लिए आई और एक ऐसे ही हो गई, 4:3 इज द राइट आंसर। 2 पाइप A और B किसी टंकी को इतने इतने घंटे भरते दोनों एक साथ। अब देख लो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। 3 एक 4/3 घंटे में भरता है और B 2 घंटे में। एलसीएम 4 घंटा आया, भाग दोगे यहां 3 यहां 2, दोनों मिलकर भरवाना है, बस भाग दे दो। 4 में 5 का भाग, 4 बटा कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी, ठीक है। दया दया दया, क्या कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, बोलो, ठीक है। 4/5 नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारा भी घंटा में आया है, आंसर मिनट में लाना है। मेरे दोस्त 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 का गुणा कर लो, 5 से भाग दोगे 12, 12 चौक 48 मिनट आंसर हो जाएगा। 48 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 2 और 32 का माध्यानुपाती क्या होगा, यानी मेन प्रोपोर्शनल, सभी जानते हैं √AB होता है। 2 गुणे 32 64 का 8 आ जाएगा। 7 cos A बराबर 6 के जो इतना, देखो इसको आप ब्रेक कर लो 1/sin A और इसे आप लिखोगे cos A अपॉन sin A। सेम चीज मेरे प्यारे दोस्तों नीचे भी लिखोगे 1/sin A। और अब ये लिख के मैं दिखा रहा हूं, आपको लिखना नहीं होता, पहले बोलो हाँ ये चीज क्लियर हो गई। साइन साइन कट गया, 1 + cos A 1 - cos A, cos A का मान 6/7 है, यानी 1 + 6/7 और 1 - 6/7, 7 6 13 और ये 1, 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इन छोटी छोटी चीजों पे आपको फोकस करना है, देख रहे हो। कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या 2, 5, 10 और 11 से विभाजित है। देखो 10 से मेरे दोस्त 10 से ये जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई 10 से। उसके बाद अब 2, 5 तो शामिल 10 ही में हो जाता है, तो 11 को देखो, 11 का अल्टरनेट पोजीशन देख लो, 8 2 10 और ये 9 7 16 5 21, 21 में से 10 गया, 11 का मल्टीपल ये है, इसको भी चेक कर लो, 8 1 9 और ये 12,
ये नहीं है, क्योंकि 12 में 9 गया, 3 आया, सबको आता है। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात, देखो ये उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया है 3:1, तो बाय डिफॉल्ट उसकी इनकम 4 हो जाएगी, क्योंकि 4:3:1। अब हमसे कहता है प्यारे दोस्तों, क्या उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। अब उसका वेतन 25% बढ़ रहा है, तो उसकी बचत 10% बढ़ जाए। देखो वेतन 4 रुपया था, अगर 25% बढ़ा देंगे तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो वेतन हो जाएगा 5 रुपए। क्या इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसकी बचत 10% बढ़ जाती है। बचत 1 रुपया करता था, 10% बढ़ा दिया, तो यानी 1.1 हो गया। तो अब सेविंग 5 में से 1.1 गया, तो 3.9 उसकी सेविंग हो जाएगी। 3.9 उसकी सेविंग हो जाएगी। तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा? पहले 3 खर्च करता था, अब 3.9, दोनों का अंतर आया 0.9/3 × 100, यानी 30% बढ़ जाएगा। तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा? 30%, 30% आंसर। ठीक है, 90/3, 30% खर्चा बढ़ गया। ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको ज्ञान होना चाहिए। क्या? इफ, यदि, सुनना दया, इफ tan θ1 tan θ2 बराबर 1 हो, तो याद रहे θ1 + θ2 का सम 90 डिग्री होता है, तब ये कंडीशन होती है। यहां पर देखो tan θ1 tan θ2 बराबर 1 के है, तो ये दोनों एंगल का सम जो कि tan θ आया, ये 90 के बराबर होगा। 90 के बराबर होगा, तो थीटा बराबर 9 डिग्री आ जाएगा। और हमसे कह रहा है cot 5 थीटा, तो cot 45, 9×45 का मान निकालना होगा, एक आंसर आएगा। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर समझो भरा हुआ है, बहुत आया ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। अब इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे। सीधे आते हैं क्वेश्चन पे ही। यहां कहता है क्या कि कुल 1600 कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। तालिका विभिन्न विभागों में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात है। यहां कहता है उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। प्यारे दोस्तों, डेटा आपके सामने है कि एचआर में 8% है, आईटी में 15% है, अकाउंट में 25% है, मार्केटिंग में 22% है और प्रोडक्शन में 30%। हमसे उत्पादन विभाग के बारे में बात कर रहा है, यानी प्रोडक्शन में बात कर रहा है, जो कि 30% लोग हैं। ये 30%, इनमें महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट। अब देखो महिला कर्मचारी तो 3 5 8, 8 बराबर 8 के, तो 5 बराबर 5 के, यानी 5% ये आ गया। 3 2 5, 5 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 3 के, 3 बराबर 9% महिला होंगी। 3 7 10, 10 बराबर 25 के, तो 1 बराबर 2.5 के, तो 7 बराबर 17.5 के, 7 4 11 बराबर 22 के, 1 बराबर 2 के, 4 बराबर 8% के, 5 3 8 बराबर 30 के, 1 बराबर 3.75 के, गुणा करोगे तो 3 3 का 9 2 11, 11.25% महिला आ जाएंगी। तो ये हमने महिलाओं का परसेंटेज निकाल लिया। अब चुपचाप डेटा को जोड़ लो। 0.75 तो ऐसे आएगा, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 1 21 और 9 30, 3 हासिल 3 2 5, यानी 50.75% आ गया। और कह रहा है जो ये 30 है ना, ये 50.75 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया। समझे मेरे प्यारे दोस्तों? देखो बहुत दिमाग भगवान ने दिया हुआ है, अगर लगा सको तो। अगर मैं ये 7 5 को भूल जाऊं, पहले समझो, 7 5 को भूल जाऊं, 3/5 100 से भाग, यानी 60% आ गया। 60% थोड़ा सा कम आंसर होगा। सर ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि
3/5 का मतलब 60%, यहां 0.75 है तो 60% के ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो थोड़ा सा कम का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा कम 59.1% आंसर आ जाएगा। ज्यादा सोचोगे तो खेला हो जाएगा। एक्स, वाई और जेड के वे मान ज्ञात करो जिससे नीचे दिए गए समीकरण को संतुष्ट करें। वाया ऑप्शंस इसको करो, हर सेट में ये आ रहा है, ठीक है, पर पेशेंस से, आपको बिल्कुल ईमानदारी से खेलना है इन सारी वैल्यू से। देखो भाई, अब ऐसा तो मालूम नहीं कि ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए होगा कि सी होगा, रख के ही डिसाइड करोगे। जैसे पहली वैल्यू रख रहे हैं 5 8 की, तो 25 ये हो गया, माइनस माइनस 8 त्रिका 24 हो गया। अब देखो ये 24 हो गया, तो अब ये भी पॉजिटिव आएगा, तो 22 कहां से आएगा, क्योंकि ये 3 है, ये गलत हो गया। ये माइनस का 5 तो माइनस का 25 हो गया, इसी में रख रहे हैं, ये ध्यान रखना। और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस का हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 प्लस का हो जाएगा। 56 और 34 तो 22 आ गया। यानी आंसर ये हो सकता है, लेकिन अभी भी हम ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें ट्रस्ट करने की आदत ही नहीं है। ये आंसर हो सकता है। तो अब ये वैल्यू जो हमारी आई है, इससे बाकी दोनों ऑप्शंस को चेक करना चाहिए। ईमानदारी का नियम तो यही कहता है। अब आप टिके मार के भाग जाओ तो बात की बात है, हम चेक करेंगे। 5 तिहाई 15 माइनस का 15 आएगा, फिर 5 तिहाई 15 ऐसे आएगा, फिर 8 दूनी 16 आएगा, ये भी ट्रू हो गया इससे। अब इसी से थर्ड को भी चेक करो, तो 5 दूना 10 ऐसे, 3 दूना 6 ऐसे, और 8 5 40, ये देखो 24 के भी आ गया। यानी यही आंसर होगा, लेकिन चेक जरूर करना। हाँ, नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ खेला हो जाए कि ये वैल्यू इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे, फिर 2 और 3 को ना करे, और जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन गलत और माइनस मार्किंग। कहता है एबीडी इतना, कहता है बीएडी बैड, बीएडी ये 60 डिग्री है, वो बराबर कह रहा है बीडी बराबर ईसी के, यानी बीडी बराबर है ईसी के। देख लो दया, ये दोनों डंडी बराबर बोला गया। फिर कहता है एबीडी और एफईसी 90 90, तो इनको 90 90 बोला है, ना भी बोलता तो लग तो रहा है। फिर कहता है ए बी बराबर एफ ई के, यानी ये दोनों डंडी बराबर हो गई। लो मेरे भाई, अब देखो साइड एंगल साइड, सेम चीज, साइड एंगल साइड, यानी दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों कॉन्ग्रेंट, यानी दोनों का एरिया समान होगा, तो मुद्दा ही खत्म। अब एंगल का भी वही मैटर है, ये 60 है तो दोस्तों ये भी 60 होगा, ये 90, समझ गए ना, ये 60 ये 90। अब ये तीनों का सम 180 होता है, 60 90 60 90, तो ये 30 आया, और इसके माध्यम से ये 30 आएगा। अब हमसे कहता है कि प्रभु बीएडी बैड, बीएडी यानी ये 60 डिग्री, और ये कहता है एफ सी ई यानी ये 30 डिग्री, इसका रेशियो चाहता है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, 2:1 इज द राइट आंसर, सोचना ही नहीं, ठीक है, सोचना ही नहीं। एक व्यापारी क्रमशः 4 5 6 किलोग्राम मूल वाली 2 प्रकार की चीनी 5 और 3 मात्रा में मिलाता है, केजी मिश्रण का लागत मूल्य। सिंपल वे में कर दो मेरे भाई, देखो सिंपल वैल्यू दी है, 4 रुपया के हिसाब से 5 केजी, 6 रुपया के हिसाब से 3 केजी, और टोटल 8 केजी। हाँ, सोचना ही नहीं है। 20 18 38/8 19/4, 4 से भाग दोगे 3.75 नहीं 4.75, 4 चुको 16 होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 4.75। तरीके हैं इसके शॉर्टकट के, कोई जरूरत नहीं, ये बहुत फास्ट, ये ओरल खेलना है कि 5 का 20 36 18 38 38/8 करना है, सीधे 4.75। वो तो मैं लिख देता हूं कि अच्छा लगे आपको। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक निश्चित उत्पादन को बेचने पर प्राप्त लाभ
लागत का 320% है, यानी 100 रुपया की चीज हम 420 पे बेच रहे हैं, तभी तो हमको 320 का लाभ हो रहा है। यदि लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, यानी अब 110, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहे, यानी यही 420, तो अब हमें 310 का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है, देख लो, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है। तो लाभ तो 310 है, लेकिन विक्रय मूल्य से डिसाइड करना है। देख लो, खेल गया। ऐसे ही हम तो जानते हो ईमानदार है, ऐसे ही भाग देंगे 42 का। ऑप्शंस में 6 और 7 दो चल रहे हैं, 7 चौक 28, 7 ही लोगे, 7 दूनी 14, हासिल 1, 28 1 29। यहां से ये 6 आ गया और ये 1 आ गया, एक तो 0। अब क्या चलेगा मेरे भाई, 5 बार में 4 चुक्कू 16 ज्यादा हो जाता है, तो 3 बार में जाएगा, 73.8 आंसर। अब कह दो सर पूरा सॉल्व करो, नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन माइंड में लेके ही चलना पड़ता है। 73 से एक ही ऑप्शन, मुद्दा खत्म। अब ये एक क्वेश्चन प्यारा सा आया, ठीक है, भविष्य में बच्चा इस क्वेश्चन को सर्च करते हुए मेरे वीडियो में भी आएगा। 5 स्टार, टफ नहीं है, स्टार इसलिए दिया कि आप आओगे सर्च करके। कह रहा बहा बिंदु एफ से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेदित करता है। तो ये एक सर्कल बना दिया हमने, और ये बहा बिंदु से ऐसे आएगा, ठीक है, एक युग्म। देखो यहां पर इसने एक बात बोला है कि ये एफ है प्यारे दोस्तों, एफ ए एफ बी, यानी एफ ए छोटा होगा तो ए यहां होगा, बी यहां होगा। ये चीज मेन है, इस क्वेश्चन की खासियत है, और इसने ऑलरेडी गिवन है, ना होता तो ये क्वेश्चन भी सही से ना बनता। एफ ए छोटा है, एफ बी बड़ा है, और सी पर वृत्त को स्पर्श करता है, यानी टेंजेंट के बारे में चर्चा कर रहा है कि भैया ये एक, देख रहे हो देखो, तिरछी लाइन जा रही है, तिरछी जा रही है। अरे लाइन तो सीधी बन। एक सेकंड, टच तो कराई दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बढ़िया, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया। और ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। अब यहां से मुद्दा है, एंगल ए सी पी, ए सी एफ 50 डिग्री, ए सी एफ 50 डिग्री, यानी यहां से ऐसे, और ये 50 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ए एफ सी ये 30 डिग्री है। और प्यारे दोस्तों अब खेला को समझना, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जो बोला है बस उतना ही बोर्ड में लिखा है। अब खेलो, देखो हम जानते हैं कि सेंटर से जो स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री पे होती है। पहली बात, ये 50 है तो बाय डिफॉल्ट ये 40 हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं। देखो मैं एक एक चीज डिकोड करता हूं। हमसे एंगल ए ओ बी पूछा गया, तो ओ हमारा ये है, और हमसे ये पूछा गया है। हाँ, ये ना समझना कि सीधी गई है कि 180 डिग्री, सीधी नहीं है, दया अलग अलग है, देख लो। तो ये चीज है। अब सुनो, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। अगर ये 40 है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 40 होगा, क्योंकि आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। और दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात अब है, और वही एक लाइन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है यही समझना है हमको, इसको समझो। इस ट्रायंगल के बारे में बात हो रही, और अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल की ओर जाऊं तो मेरे दोस्त इसका एक्सटीरियर तो ये जाएगा ना, इसका एक्सटीरियर तो ये जाएगा ना, बोलो हाँ। तो ये 50, ये 30, ये जो पूरा सम आएगा 50 30 का योग 80 हो जाएगा,
ये पूरे का एंगल आप अच्छे से जानते हो मेरे दोस्तों, इन दोनों का सम अगर ये अल्फा बीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। और ये 40 है तो ये एंगल भी 40 हो जाएगा। और ये दोनों भुजाएं बराबर, क्योंकि त्रिज्याएं हैं सेंटर से बराबर दूरी पे होंगी। ये 40 तो आधार का ये भी कोण 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओबी ओए बराबर है। ये 40 त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 तो 80 घटा दोगे तो ये 100 आएगा। और हमसे एओबी पूछा गया 100 डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 100 हो जाएगा। एक एक पॉइंट ईमानदारी से बताएं, करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।